इस पड़ताल में स्वागत है। आज नजर डालते हैं एक ऐसे कलाकार के सफर पर जिन्होंने पंजाब से निकलकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, दिलजीत दोसांझ। हमारे पास उनकी एक डिटेल्ड हिंदी जीवनी है और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके सफर के जो खास पड़ाव हैं और जो दिलचस्प किस्से हैं उन पर बात करें। सोचो जरा, जालंधर के पास एक छोटा सा गांव और वहां से सीधा अमेरिका का कोचेला फेस्टिवल। कमाल ही है ये तो। चलिए शुरू करते हैं। तो दिलजीत का जन्म हुआ 6 जनवरी 1984 को जालंधर के पास दोसांझ कलां गांव में। अच्छा, एक मजे की बात, उनका असली नाम दलजीत सिंह दोसांझ था। बाद में ल हटा के दिलजीत किया। हाँ, ये नाम बदलने वाली बात है। और परिवार जैसा आपने कहा, बिल्कुल साधारण। पिता पंजाब रोडवेज में ड्राइवर, माँ गृहिणी। हाँ, एक आम पंजाबी परिवार। बिल्कुल। और बचपन से ही माहौल थोड़ा धार्मिक था। गुरुद्वारे जाना, कीर्तन गाना, ये शौक था उन्हें। और शायद यही संगीत और वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो उनके करियर की नींव बना। अच्छा। स्कूलिंग लुधियाना से हुई। पढ़ाई में कह सकते हैं एवरेज ही थे। झुकाव हमेशा से संगीत और स्टेज की तरफ ज्यादा रहा। सुना है कॉमर्स की पढ़ाई भी शायद इसीलिए बीच में छोड़ी। हाँ, लगता तो यही है कि मंजिल पहले से तय थी। संगीत करियर की शुरुआत हुई 2004 में। एल्बम थी इश्क दा उदा अदा। जी, वो एल्बम बहुत ज्यादा तो नहीं चली, पर हाँ, आवाज जरूर नोटिस की गई। फिर 2005 में आई दिल एल्बम। उससे पंजाब में थोड़ी पहचान बननी शुरू हुई। लेकिन जो असली बड़ा ब्रेक था वो तो बाद में आया है ना। मेरा मतलब है वो गाना जिसने एकदम से उन्हें सबके सामने ला दिया। आप शायद लाख तो 28 कुड़ीदा की बात कर रहे हैं, 2010 में हनी सिंह के साथ। हाँ, वही। वो गाना तो चार्ट बस्टर था। उसने सही मायनों में उन्हें स्टारडम दिया पंजाब में। उसके बाद तो लाइन लग गई हिट्स की। डू यू नो, पटियाला पेग, 5 तारा, लैम्बोर्गिनी, फिर बॉर्न टू शाइन, कितने ही गाने। और इन गानों में ऐसा क्या खास था? युवाओं को इतना क्यों पसंद आई है? देखिए, उनके गानों में ना एक पंजाबी कल्चर का फ्लेवर है, थोड़ी मस्ती है, थोड़ा स्वैग, और एक कॉन्फिडेंस झलकता है। वो सिर्फ गाने नहीं है, एक पूरी वाइब है। सही कहा। हाँ, और शायद यही चीज युवाओं को सीधे कनेक्ट करती है। उसमें ट्रेडिशनल फोक का टच भी है और मॉडर्न पॉप का अंदाज भी। अच्छा, संगीत तो चल ही रहा था, फिर फिल्मों में कैसे आना हुआ? 2011 में द लायन ऑफ पंजाब से डेब्यू किया। हाँ, एक्टिंग डेब्यू उसी फिल्म से था। फिल्म तो खैर नहीं चली, पर उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई। पर उसी साल जो फिल्म आई जट एंड जूलियट, ओहो, वो तो कमाल थी। हाँ, वो पंजाबी सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, ब्लॉकबस्टर। और उसके सीक्वल ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़े। दिलजीत पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। उसके बाद सरदार जी, अंबर सारिया, सुपर सिंह, शडा, कई हिट फिल्में दी। और फिर पंजाब से मुंबई का सफर 2016 में उड़ता पंजाब, वो भी क्या डेब्यू था बॉलीवुड में, एक सीरियस पुलिस वाले का रोल। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ा स्टेप था उनके लिए। शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना और अपनी पहचान बनाना। उनके काम की तारीफ भी खूब हुई। और सबसे बड़ी बात, बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये पंजाबी इंडस्ट्री से आने वाले किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। हाँ, ये तो है। फिल्म फेयर मिलना मतलब इंडस्ट्री ने आपको अपना लिया। फिर तो बॉलीवुड में भी सफर चल पड़ा। फिर लॉरी, सूरमा, गुड न्यूज, और अभी हाल में क्रू भी आई। जी, और सूरमा जो हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की बायोपिक थी, उसमें उनके काम को क्रिटिक्स ने भी सराहा और दर्शकों ने भी। काफी मैच्योर परफॉर्मेंस थी वो। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, 2023 में तो उन्होंने एक और कमाल कर दिया। कोचेला। हाँ, कोचेला फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे पंजाबी म्यूजिक के लिए ग्लोबल स्टेज पर बहुत बड़ा मोमेंट था। वाकई, कोचेहा में परफॉर्म करना मतलब आप ग्लोबल सीन पर आ गए हैं। और वो जो बड़े स्टेडियम शो करते हैं कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में, वो भी उनकी पॉपुलैरिटी दिखाता है। निश्चित रूप से। कोचेला तो जैसे एक सिंबल बन गया कि पंजाबी म्यूजिक अब सिर्फ एक रीजनल चीज नहीं रहा। अच्छा, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं वैसे। हाँ, ये बात तो है। सुनने में आता है कि शादीशुदा हैं, बेटा भी है, पर उन्होंने कभी खुद ये कहा नहीं। पब्लिकली कंफर्म नहीं किया कभी। वो खुद को धार्मिक मानते हैं और सिख धर्म, गुरुबाणी से उनका जो जुड़ाव है वो दिखता है उनके इंटरव्यूज वगैरह में। लेकिन सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग अंदाज है। इंस्टाग्राम पर तो छाए रहते हैं वो मजाकिया पोस्ट्स, और कभी काइली जेनर पर कमेंट, कभी गैल गडॉट पर। फैंस को बड़ा मजा आता है। हाँ, उनका एक लाइट साइड है। दिखाता है कि स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़े हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी एंडोर्स करते हैं, बड़े बड़े कोको कोला, फ्लिपकार्ट, बोट जैसे। और खुद का कपड़ों का ब्रांड भी है, अर्बन पेंडू। हाँ, थोड़ा शहरी, थोड़ा देसी,
उनके स्टाइल जैसे ही। इतने लंबे और सफल करियर में अवार्ड्स तो मिले ही होंगे। हाँ बिल्कुल। फिल्म फेयर के अलावा पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स, ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स, एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड, कई अवार्ड्स मिले उन्हें म्यूजिक और एक्टिंग दोनों के लिए। और एक बात और, जो शायद कम लोग जानते हों, वो समाज सेवा में भी यकीन रखते हैं। जी हाँ, जैसे कोविड-19 के टाइम पर उन्होंने काफी डोनेशन दिया था, जरूरतमंदों के लिए लंगर वगैरह में भी मदद की थी। ये पहलू भी उनकी शख्सियत का। तो ये कहानी है मेहनत की, टैलेंट की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। बिल्कुल, एक प्रेरणा है कई लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर देखें, दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक सिंगर या एक्टर नहीं है, वो एक तरह से कल्चरल फिनोमेना बन गए हैं। एक ग्लोबल पंजाबी आइकॉन जो दुनिया में तो नाम कमा रहे हैं, पर अपनी मिट्टी को नहीं भूले। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, गुरुद्वारे में कीर्तन गाने वाले एक लड़के का सफर कोचेला के मेन स्टेज तक। ये भारत की जो रीजनल संस्कृति है, जो संगीत है, उसकी ग्लोबल पहुंच और उसके बदलते हुए रूप के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात।